अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारे पास CCN कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क की फर्स्ट लैब है। तो थोड़ी सी जो है क्या कहते हैं कि शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और इस कोर्स में हम इस लैब में हम क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस लैब में 5 CLOs कवर हो रहे हैं। ठीक है, इनकी मैपिंग है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। और अगर देखा जाए वेटेज का, तो लैब मैनुअल्स का वेटेज है हमारे पास 40 मार्क्स। प्रोजेक्ट होगा इसमें उसका, या ओपन एंडेड लैब कह सकते हैं आप, उसमें होंगे इसके 30 मार्क्स। और फाइनल एग्ज़ाम जो है वो होगा हमारे पास 30 मार्क्स का। और फर्दर उसकी डिटेल्स हैं कि लैब मैनुअल में CLO1, CLO2, CLO3 एंड CLO4 कवर होगा। प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ CLO5 कवर होगा। और फाइनल एग्जाम में भी जाहिर सी बात है लैब में जो टॉपिक्स कवर हुए हैं CLO1 से लेकर 4 तक वो सारे इसमें कवर होंगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स यहाँ पे मेंशन है, विलियम स्टेलिंग ही होगी होपफुली थ्योरी में, और ये टेननबाउम आपकी एक CCN की बुक। रेफरेंसेस हैं, कुछ ऑनलाइन लिंक्स हैं, और सॉफ्टवेयर जो हम इसमें यूज़ करेंगे सिस्को का पैकेट ट्रेसर है, वायर शार्क और क्रिप्ट टूल्स एंड मैटलैब हो सकता है हम यूज़ करें आगे चल। ठीक है, तो लैब प्लान या लैब आउटलाइन यहाँ पे गिवन है, जिसमें आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा। लेकिन आज की लैब जो है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। आज की लैब हमारी बिल्कुल बेसिक सी लैब है। ठीक है, और एक्चुअली हम इसको फुल स्पिरिट के साथ शायद ना कर सकें, क्योंकि इसमें सॉर्ट ऑफ हैंड्स ऑन इन्वॉल्व था कि हाउ टू वायर एन ईथरनेट केबल, यानी एक्चुअली फिजिकली हमें देखना था कि वायर कैसे करते हैं। तो हम फिजिकली वायर को ट्राई ना कर सकें, लेकिन हम सारी डिटेल्स और कैसे करते हैं ये सब हम इसमें कवर कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली ज़ाहिर सी बात है फिजिकली हम वायर को लेकर कनेक्टर बना नहीं सकेंगे, लेकिन कैसे बनता है ये सारी डिटेल्स कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी फर्स्ट लैब। ठीक है, तो फर्स्ट लैब हमारे पास है हाउ टू वायर एन ईथरनेट केबल, और इसमें CLO3 90% और CLO6 10% मार्क्स है। ऑब्जेक्टिव प्लेन एंड सिंपल सा है, टू वायर स्ट्रेट थ्रू एंड क्रॉस ओवर UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ठीक है, यानी कि आपको वायर करना आना चाहिए स्ट्रेट थ्रू और क्रॉस ओवर। तो हम यही देखेंगे कि स्ट्रेट थ्रू क्या है, क्रॉस ओवर क्या है, और बाकी बात जो फिर वही रह जाती है वो 10% की है कि एक्चुअली फिजिकली आप उसको कनेक्टर में लगा सकें। ठीक है, कंपोनेंट अनट्विस्टेड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। ठीक है, वायर स्ट्रिपर, वही वायर बनाने के लिए एक स्ट्रिपर होता है हमारे पास, ये कह लिए टूल है, फिजिकल टूल। और मॉड्यूलर कनेक्टर जिसे RJ45 कनेक्टर भी कहा जाता है। और क्रिम्पिंग टूल, क्रिम्पिंग और स्ट्रिपिंग टूल नॉर्मली वो एक साथ ही होते हैं। और केबल टेस्टर ऑप्शनल है, लेकिन अगर होगा तो आप कनेक्टिविटी से टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बिफोर गोइंग इन टू दैट डिटेल, थोड़ी सी यहाँ पे थेरेटिकल डिटेल है, क्योंकि हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क का एक टॉपिक स्टार्ट करें तो वी मस्ट नो समथिंग अबाउट नेटवर्क्स बिफोर गोइंग फॉरवर्ड। तो हमें नेटवर्क्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नेटवर्क्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ नेम्स गिवन है कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन है, वायरलेस है, और भी बहुत सारे नाम दिए हुए जो कि इतने पॉपुलर नहीं है। स्टोरेज एरिया नेटवर्क मतलब हमारे इतने नॉर्मल यूज़र के लिए पॉपुलर नहीं है, क्योंकि हमारे इस्तेमाल में ये आते नहीं है। लेकिन ये ग्लोबल एरिया, इंटरनेट एरिया, कंट्रोल एरिया नेटवर्क मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे नॉर्मली यूज़र के उसमें आते हैं कि हमारे डेली बेसिस पे कह सकते हैं कि हम इन नेटवर्क से डील कर रहे हैं, तो उनके बारे में मैं बता देता हूँ। स्टार्ट में चले मैं पहले ये बता देता हूँ कि डिफरेंट है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम WLAN या इन सिंपल वर्ड वाईफाई कह रहे होते हैं। अपने होम पे हमारे पास जो राउटर सेट उसमें से जो वाईफाई है, तो एक्चुअली वो हमारा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, अब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब इसमें देखा जाए तो लैन लगा हुआ है, और लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी मेरे घर पे जो भी मेरे राउटर से कनेक्टेड चीज़ें हैं वो सब कुछ मेरा लोकल डोमेन में आ जाता है।
तो लोकल डोमेन में आ जाता है, तो हैंस इट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी आईपीज या जो भी कॉन्फ़िगरेशन चल रही है उसकी हद या उसका स्कोप जो है सिर्फ और सिर्फ मेरे घर तक है। अब उसमें हो सकता है कुछ वायर डिवाइसेस कनेक्टेड हो, पीसी कनेक्टेड है तो वो लोकल एरिया नेटवर्क में है। लेकिन अगर कोई वायरलेस डिवाइस आ जाती है तो फिर हम उसको क्या कहना शुरू कर देते हैं, वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड जो होती है, तो वो वायरलेस वाली जो साइड डिवाइसेस हैं वो डब्ल्यू लैन या वाईफाई में आ जाती हैं। तो लैन और डब्ल्यू लैन में सिर्फ वायरलेस का और वायर्ड का फर्क है। ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ लैन। देन उसके बाद आ जाता है आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क। हम दो ही में ज़्यादातर बात करते हैं, लोकल एरिया है या वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, अदर साइड ऑफ योर राउटर, यानी आपके घर पे जो केबल बाहर से आ रही है, ठीक है, जो आपके राउटर में कनेक्टेड है, तो वो केबल जो है एक्चुअली किस नेटवर्क का पार्ट है, वो एक वाइडर बड़े नेटवर्क का पार्ट है। तो इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो वाइड एरिया नेटवर्क से आ रहा है और उसकी आईपी या उसकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ही अलग होती है। और वाइड एरिया नेटवर्क क्यों कहा जाता है कि ये आपको तकरीबन वर्ल्ड वाइड आईपी से या वर्ल्ड वाइड एंटिटीज से लिंक करता है। ठीक है, और इसमें बीच में आपका सर्विस प्रोवाइडर आ जाता है, आईएसपी, जो आपको चैनल या रिसोर्स प्रोवाइड करती है कि आप वर्ल्ड वाइड नेटवर्क से कनेक्ट हो सकें। ठीक है, तो फ़र्क इसमें बेसिकली जोग्राफिकल कहना चाहिए कि लोकेशंस कह लें या जोग्राफिकल एरिया कह लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा ना, एरिया का वर्ड आएगा। जोग्राफिकल एरिया के लिहाज से इनको नाम दे दिए गए। तो लोकल एरिया जो होता है नॉर्मली छोटे एरिया पे होता है, बेस करता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल फिजिकल एरिया। ठीक है, ऑफिस के अंदर, होम्स के अंदर हदूद है बस इसकी, तो इसे लोकल कहा जाता है। जबकि वाइड एरिया जो है लार्जर जोग्राफिकल एरिया है, पूरी कंट्री के, पूरे इस केस में पूरे ग्लोब पे कह सकते हैं आप वो अपने घर से अगर कोई वेबसाइट हिट कर रहे हैं जो आपके पाकिस्तान की नहीं है, से इंटरनेशनल वेबसाइट है, तो आपने वो वाइड एरिया नेटवर्क एक्सेस कर रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर भी एक्सेस कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी कोई साइट है वो भी वाइड एरिया में आएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपका कुछ लोकल रिसोर्सेज हैं और आप कंपनी में हो, आपने अपने डेटाबेस को ही हिट करना है जो आपकी बिल्डिंग में ही है, तो फिर वो आपके लोकल एरिया नेटवर्क का पार्ट है, क्योंकि उसको एक्सेस करने के लिए आपको अपने राउटर से बाहर नहीं जाना पड़ रहा, बल्कि राउटर के अंदर ही लोकल आईपीस या लोकल एड्रेसेस की बेस पे उसे एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क के रिसोर्स आ गए। लेकिन कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो वाइड एरिया रिसोर्स होती हैं, तो उसको आपको एक्सेस करने के लिए अपने लोकल डोमेन से बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है, और तीसरा जो भी ऊपर लिखा हुआ था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दैट इज समथिंग इन बिटवीन लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। अभी इतने होते नहीं हैं, लेकिन पहले जो था कि आप टाउन लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, या थोड़ा सा रकबा लोकल से ज़्यादा है लेकिन वाइड एरिया नहीं है। इट्स लाइक इसको कहा जाता था मेट्रोपॉलिटन, यानी सिटी लेवल कह सकते हैं आप। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स टू और मोर कंप्यूटर communicating devices over a network in a single network that has geographical area। वही बता रहे हैं कि larger than LAN है लेकिन smaller than wide area network है। MENs are mostly built for cities or towns to provide a high data connectivity and usually owned by single large organization। ये theoretical बातें हैं, MEN sort of कह सकते हैं कि आप concept wise obsolete ही है, कहीं यूज नहीं होता। या तो WAN की बात करते हैं क्योंकि सब कनेक्टेड है, या तो आपका लोकल नेटवर्क है या तो सब आपका वाइड एरिया में चला जाता है। ठीक है, तो पहले ऐसा होता था कि रिमोट लोकेशंस पे जैसे कुछ टाउन्स हैं वगैरह है, तो उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक नेटवर्क कम्युनिकेट कर लेते थे, या अभी भी कह सकते हैं कि कर सकते हैं। तो उस नेटवर्क को आप कह सकते थे कि सिर्फ उसी की हदूद में उसी एरिया को, छोटे से टाउन को, रिमोट टाउन को आपस में कनेक्ट कर रहा है, और कोई सर्विस थर्ड पार्टी है जो ये सर्विस या जिम्मेदारी ले रही है मेंटेन करने में। तो इसीलिए उसे कह दिया जाता था कि मेट्रोपॉलिटन या सिटी लेवल नेटवर्क है, और उसकी जाहिर सी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी थर्ड पार्टी कंपनी पे होती थी। देन फिर वो लिंक कर देती थी उसको आगे चल के वाइड एरिया नेटवर्क से। ठीक, तो ये हो गए 3 बेसिक नेटवर्क, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि लोकल एरिया किसे कहा जा रहा है और वाइड एरिया। मेट्रोपॉलिटन इतना फिसाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये इतना
अब होता नहीं है, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क इज अदर देन योर लोकल, और लोकल क्या है कि यूँ समझ लें कि अगर अपने राउटर को देखें तो राउटर से जितनी भी वायर्स घर के अंदर, ये कनेक्शन जितने भी अंदर आ रहे हैं, वायरलेस हो या वायर्ड, वो सब लैन कहलाते हैं। और जो घर के बाहर से केबल ना के फीड किया आपके राउटर को, वो सब वो पार्ट कहलाती है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो समरी हो गई इसकी ये। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन लैन वैन की डेफिनेशंस में, या कोई कॉन्सेप्ट जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी क्लास, कोई क्यूरीज या मैं आगे बढ़ूं? चलिए ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं, नेटवर्क की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो अब आ जाते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, अब तो आप लोग हो सकता है कि इस इन कॉन्सेप्ट से ऑलरेडी फेमिलियर हो, तो लग रहा हो कि ये तो चाइल्ड्स प्ले है, बातें करें। लेकिन कुछ लोग हो सकता है, एक आधा भी अगर स्टूडेंट आपकी क्लास में जिससे फेमिलियर नहीं है, तो उसके लिए समझ लें कि ये बनाना ज़रूरी है। सब फेमिलियर नहीं होते, सब इतने टेक्निकल नहीं होते, सब क्यूरियस भी नहीं होते, तो एक्सप्लोर नहीं किया होता। ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में बता देता हूँ। अब तो मतलब इतना फेयरली कॉमन कॉन्सेप्ट है कि मेजॉरिटी को ये कोई इस तरह लैब में पढ़ाने की जरूरत नहीं, वो जनरल नो हाउ में या जनरल नॉलेज में ही आ जाता है। लेकिन फॉर दोज परसेंटेज जिनको नहीं पता, उनके लिए बता दे। तो a type of cable that consists of two independently insulated wire twisted around one another। अच्छा, इसको twisted कहने की वजह ये है कि अगर आप नीचे देखें फिगर में, तो इसमें देखें अगर टोटल 8 वायर्स हैं, तो टू वायर्स के पेयर बनाए हुए और वो एक दूसरे पे ट्विस्ट हुई हुई है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है ट्विस्टेड है। ठीक है, अब अनशील्डेड और शील्डेड का कॉन्सेप्ट भी है। अनशील्डेड हम पढ़ रहे हैं, नॉर्मली अनशील्डेड ही यूज होते हैं। अनशील्डेड का मतलब इसके ऊपर रैप नहीं हुआ कुछ। जो शील्डेड होती है उन पर कुछ रैपिंग हुई होती है। उसकी डिटेल मुझे नहीं पता, क्योंकि वो सॉर्ट ऑफ समझ लें कि कम्युनिकेशन सिस्टम की तरफ चली जाएगी, नॉइस कैंसिलेशन या एनालॉग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इस तरह की चीज़ों पे। तो वो क्या मटेरियल यूज़ होता है, तो उसकी डिटेल अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो अनशील्डेड है। तो अनशील्डेड में सिर्फ ट्विस्टेड का वर्ड यूज हुआ है। और ट्विस्टिंग क्यों की गई है, तो इसमें यही बताया हुआ है नॉइस को कैंसिल आउट करने के लिए, रिड्यूस क्रॉस टॉक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें वही वाली बात है कि इलेक्ट्रिकल फेनोमेनाज हैं जो होते हैं, करंट थ्रू होता है। तो आपको पता है कि म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ये प्रिंसिपल होते हैं। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट मैकेनिज्म के तहत इन्होंने क्या किया हुआ है, ट्विस्ट किया हुआ है कि अपोजिट होंगे, एक दूसरे पे ट्विस्ट होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कुछ इस तरह का मैकेनिज्म। लेकिन फिलहाल हमारी कंसर्न इस कोर्स से या इस कोर्स के स्कोप से बाहर है कि एक्चुअली कैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इट्स मोर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल थिंग, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे, स्कोप से बाहर है। ठीक है, वाइल ट्विस्टेड पेयर केबल इज यूज फॉर ओल्डर अच्छा, अब टेलीफोन लाइंस में भी पहले ये यूज होती रही थी, लेकिन आजकल ये कह सकते हैं कि हर चीज़, हर नेटवर्क की बैकबोन हो सॉर्ट ऑफ हुई हुई है। ठीक है, तो ये भी है, या कह सकते हैं कि अब ये भी रिप्लेस होती जा रही है अदर टाइप ऑफ केबल से, और वो है आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली जाहिर सी बात है कि हमारी डिवाइसेस क्या हैं, लैपटॉप कह लें, हमारे पीसीस कह लें, या जो भी डिवाइसेस हैं, उसमें जो सपोर्ट मौजूद है ना, स्टिल वो जो है वो इसी केबल का मौजूद है। तो हम डायरेक्टली ला के फाइबर ऑप्टिक्स अपने पीसी में इंसर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक हो सकता है कि अब वही बात है, फास्ट स्पीड के लिए अब चल रही है रेस, तो जहाँ तक हो सके फाइबर ऑप्टिक्स से रिप्लेस कर दिया जाता है केबल को, लेकिन एक सर्टेन एक्सेस पॉइंट से आपके जो पोल पर मेन राउटर लगा है वहां तक फाइबर ऑप्टिक आई हुई है, लेकिन आपके घर में पीसी में डायरेक्ट फाइबर ऑप्टिक सपोर्ट ही नहीं है। तो फिर क्या है कि वहां से वो कन्वर्टर लगा के इसे वापस इस ट्विस्टेड पेयर केबल में कन्वर्ट करते हैं, और फिर वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो स्टिल ये यूज़ हो रही हैं, क्योंकि हमारे डिवाइसेस बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी देखा जाए तो वो सब इसी पर चलती हैं। ठीक है, इसके अलावा कोएक्सियल केबल्स भी यूज़ होती हैं। कोएक्सियल केबल्स अगर आपको कहा जाए तो केबल टीवी वाली जो केबल है उसे कोएक्सियल कहा जाता है, तो वो भी यूज़ होती थी। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में कहीं पे किसी पीसी में नेटवर्क के लिए वो केबल होते यूज़ नहीं देखा। मेरे ख्याल से ये ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है। फिर उसके बाद ये ईथरनेट आई है, और फिर अब ये फाइबर ऑप्टिक हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है।
लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग डिवाइसेस स्टिल इस जो है कैट 5 केबल कह लें या इथरनेट केबल कह लें, इस पर रिलाई करती हैं, क्योंकि हमारे पीसीज में जो कनेक्टर मौजूद है वो फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर नहीं है, बल्कि एक इथरनेट कनेक्टर है। ठीक है, इथरनेट कनेक्टर क्या होता है अभी थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल में जो हमारे पास केबल आती है जो हम यूज करते हैं इंटरनेट के लिए, उस केबल को कहा जाता है कैट 5। ठीक है, ये वर्जन नंबर्स हैं इनके वायरिंग के। कैट 4 भी होती थी, टेलीफोन की वो कुछ और कैट कहा जाता था, लेकिन जो इंटरनेट के लिए यूज होती है इसे कह रहे हैं कैट 5। ठीक है, 5 का मतलब यही है कि 5th जनरेशन से 1 2 3 4 गुजरी होंगी, उसमें इंप्रूवमेंट आती गई होगी और कोई ना कोई चीज़ें इंप्रूव होके यहाँ तक आ गई। तो कैट 5 में कह रहे हैं कि 4 पेयर होते हैं कॉपर वायर के, ट्विस्टेड होते हैं, वो तो पता ही लग गया। सपोर्टिंग फास्ट ईथरनेट स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ रहा है कि ईथरनेट स्टैंडर्ड है। ठीक है, कंप्यूटर का एक स्टैंडर्ड है, ईथरनेट के प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, वो जो पोर्ट है उसे कहा जाता है ईथरनेट पोर्ट, और वो सपोर्ट करती है कंप्यूटर के या नेटवर्किंग के ईथरनेट प्रोटोकॉल्स। तो ये कह रहे हैं कि ये जो केबल है ये सपोर्ट करती है उस फास्ट ईथरनेट की स्पीड को जो कि अप टू 100 Mbps। अच्छा ध्यान रहे यहाँ पे 100 के बाद M तो कैपिटल है जो मेगा बता रहा है, लेकिन BPS लिखा हुआ है, B जो है स्मॉल में है, तो इसका मतलब है 100 मेगा बिट्स पर सेकेंड, नॉट बाइट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो BPS यहाँ पे जो B है स्मॉल में, इसका मतलब है ये बिट्स पर सेकंड सपोर्ट कर रहा है, बाइट्स पर सेकंड नहीं है। यानी अगर आप इसको मेगाबाइट्स में बताना चाहें तो इसको आप सिंपली डिवाइड बाय 8 कर दें। ठीक है, तो 100 Mbps का मतलब है मेगा बिट्स पर सेकंड, और बाइट्स में बात की जाए तो क्या हो जाएगा, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन बन जाएगा 12.5 बाइट्स पर सेकंड। ठीक है, तो 12.5 बाइट्स पर सेकंड। तो ये अक्सर कन्फ्यूजन होती है जब आप न्यूली इंटरेक्ट करते हैं इस फील्ड से, तो आपके जहन में कॉन्सेप्ट होता है कि शायद MB का मतलब मेगा बाइट्स हैं, ऐसा नहीं है, ये मेगा बिट्स। तो जब आपको अगर याद हो, आप लोगों ने शायद उस एरा को नहीं देखा कि जब पीसीस को हम टेलीफोन वायर से कनेक्ट करते थे, फिर एक मॉडेम होता था और फिर उस पर एक स्पीड लिखी होती थी और वो बहुत ही कम होती थी, और उस वक्त जो है ना ये कन्फ्यूजन शायद जनरेट होती है बंदे की, ये मेगा बाइट्स का कनेक्शन है, नहीं वो मेगा बाइट नहीं, बिट्स के कनेक्शन होते थे। ठीक है, आजकल जो आपके घर पे इंटरनेट कनेक्शन है वो बाइट्स के कनेक्शन कहा जरूर जाता है, लेकिन वो भी बिट्स ही के कनेक्शन नहीं। अगर आपको कोई कह रहा है कि 1 MB का कनेक्शन है तो वो मेगा बाइट्स नहीं होता, वो बिट्स का ही कनेक्शन होता है। इट मीन्स डिवाइड बाई 8 कर लें। ठीक है, तो बात इसमें थोड़ी सी वही है कि कुछ लोग क्लियर बता देते हैं और कुछ लोग जो है इस बिट्स और बाइट्स की जो कन्फ्यूजन है उसका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो नेचुरली यूनिट यूज़ होता है वो मेगा बिट्स पर सेकेंड है। ठीक है, बाइट्स का यूनिट एज सच एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा इन दिस केस। ठीक है, बाइट होता ज़रूर है, लेकिन जब स्पीड की बात करते हैं तो मेगा बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, as with all other type of twisted pair cable, EIA, TIA cabling or Cat5 cable runs are limited to a maximum recommendation। अच्छा, अब ये क्या है कि वायर आप ऐसा नहीं है कि कितनी भी बड़ी वायर लेके कनेक्ट करें और आपकी कनेक्टिविटी हो जाए, तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। इसकी जो लेंथ है आपको मैक्सिमम कह लें 100 मीटर्स तक रखनी होती है, लेकिन 100 मीटर से ज़्यादा 200 कर देंगे तो कनेक्टिविटी जो है बिल्ड ही नहीं होगी। ठीक है, समझो, मतलब सिंपल ऐसा नहीं है कि मैं वायर लगा दूं बीच में। आपको पता है, अगर मैं एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक वायर की भी बात करूं, आपने एक वायर लगाई है, आप यहाँ से जो पावर सप्लाई कर रहे हैं वन एंड से, वो दूसरे एंड पर रिसीव सेम पावर नहीं होती, बीच में लॉसेस होते हैं, और लॉसेस अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो एट द एंड आपको करंट जो है ना होने के बराबर मिलेगा। तो बिल्कुल सेम गोज फॉर एयर कि इस पे जो सिग्नल के वोल्टेजेस लेवल होते हैं प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है वोल्टेजेस ही हैं, करंट होगा उसमें। तो अगर आपने वायर की लेंथ 100 मीटर से ज़्यादा करी तो आपको अदर एंड पर जो है कुछ रिसीव ही नहीं होगा, या ऐसा रिसीव होगा जो आपकी डिवाइस डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी। हो सकता है आपकी डिवाइस जो ऑपरेट करी हो 3 to 5 वोल्ट्स के दरमियान में, लेकिन 100 मीटर से ज़्यादा लेंथ करने की वजह से वोल्टेज इतना ड्रॉप हो गया कि वो 3 से नीचे चला गया, तो अनडिटेक्टेबल हो गया। इसका मतलब है वो उसको ना 0 कंसिडर कर पाएगी ना 1 कंसिडर कर पाएगी, क्योंकि वो दोनों की बैंड से ही बाहर हो गया। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ता है कि वायर की लेंथ जो मैक्सिमम कहा गया है स्टैंडर्ड में कंपनी की तरफ से रिक्वायर कि ये इतनी लेंथ तक
एक पीस लग सकता है, देन उसके बाद आपको एम्पलीफायर या रिपीटर का एक वर्ड यूज होता है वो बीच में कनेक्ट करना पड़ेगा सिग्नल को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपने इसीलिए देखा होगा कि जगह जगह जो है कुछ बीच में बॉक्सेस आ जाते हैं, तो वो बूस्ट करते हैं सिग्नल को आगे दोबारा से भेजने के लिए, यानी उनको स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और फिर आगे जाते हैं, ठीक है। यही सेम कॉन्सेप्ट जो है आपका टीवी केबलिंग वायर में भी उस तरह होता है, आप देखिएगा उसमें भी जगह जगह का जो है जंक्शन बॉक्स पे बूस्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई क्यूरी फायर से रिलेटेड या हम आगे बढ़ें? ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट है जो कैट 5 के साथ हैंड इन हैंड रन करता है, वो है RJ45 कनेक्टर का, ठीक है। RJ45 कनेक्टर क्या होता है, यहाँ पे होगी होपफुली इसकी डायग्राम। ये कनेक्टर जो आप अपने पीसी में या अपने लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं वायर के थ्रू, जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी आती है, ये कनेक्टर कहलाता है RJ45 कनेक्टर, ठीक है। स्टैंडर्ड का नाम है RJ45, टेलीफोन वाले को भी कुछ RJ करके कहा जाता है, मुझे नंबर याद नहीं है, ठीक है। लेकिन ये RJ45 कनेक्टर क्या है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपकी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर 8 वायर्स होती हैं उसके अंदर, तो RJ45 के अंदर भी 8 वायर कनेक्शन की फैसिलिटी मौजूद है। तो 8 वायर्स कनेक्टर है, यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर ऑन लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, यूज टू कनेक्ट लोकल एरिया क्यों कह रहे हैं कि वाइड में ज़रूरी नहीं है ये यूज़ हो रहा, वाइड में जैसे कि मैंने बताया कि फाइबर ऑप्टिक भी आ गई, लेकिन लोकल में स्टिल यही कनेक्टर चल रहा है क्योंकि हमारे डिवाइसेस इसी को सपोर्ट करती हैं। They were initially used in a telephone-only standard but have since been applied to high-speed modems and other communication computer network. तो initially टेलीफोन के लिए यूज़ हुआ था, जैसे कि मैंने बताया भी आप लोगों को, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो है इंटरनेट की तरफ ज़्यादा आ गया है और ज़्यादा पॉपुलर स्टैंडर्ड। देयर आर 4 पेयर्स ऑफ वायर्स इन ईथरनेट केबल एंड ईथरनेट कनेक्टर में भी वही है, 8 कनेक्टर का है, ठीक है। Each pin is identified by a number starting from left to right with the clip facing away from you। अच्छा, इसमें नंबरिंग है और नंबरिंग में कह रहे हैं कि कनेक्टर को आप ऐसे पकड़ेंगे तो ये नंबरिंग बनेगी, रिवर्स कर देंगे तो नंबरिंग भी रिवर्स हो जाएगी। यानी इस तरीके से अगर कनेक्टर आप पकड़ते हैं हाथ में तो नंबरिंग स्टार्ट होती है टूवर्ड आपकी तरफ से, ठीक है, 1 2 एंड दूसरे एंड पर जाके 8 है। अगर आपने इसको फ्लिप कर दिया 180 डिग्री और इसका फेसिंग जो है राइट पे या लेफ्ट पे चला जाएगा तो नंबरिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। स्टैंडर्ड में नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट होती है कि ये अगर आपकी तरफ फेस कर रहे हैं तो इसको कह सकते हैं राइट हैंड साइड से आपकी नंबरिंग होगी, ठीक। अच्छा, स्ट्रेट थ्रू हमारे पास 2 स्टैंडर्ड्स हैं वायर्स को कनेक्ट करने के लिए, कहना चाहिए कि इस पे बल्कि मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की मैनुअल अटेंडेंस ले लेता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया अब तक स्टूडेंट जिन्होंने आना था वो आ चुके हैं, तो एक मैनुअल अटेंडेंस भी ले लेता हूँ मैं, ऑटोमेटिक तो मिल ही जाती है हमें। ठीक है, तो आप लोगों की मैनुअल अटेंडेंस हो गई है। अच्छा बेटा, अच्छा मैं थोड़ा वीडियो को यहाँ पॉज कर देता हूँ, ठीक है कि अच्छा, तो क्लास ब्रेक से पहले मैं बता रहा था कि हमारे पास 2 तरह के वायर्स में कनेक्शन बन सकते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट थ्रो कनेक्शन है और क्रॉसओवर है, ठीक है। और इसके पीछे वजह क्या है वो भी अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। तो ट्रू स्टैंडर्ड फॉर वायरिंग ईथरनेट केबल आर T568A एंड T568B, और इसमें कहा जा रहा है T568B इज द मोस्ट कॉमन एंड इज व्हाट वी विल बी यूजिंग फॉर आवर
स्ट्रेट ही थे। अच्छा, ये दोनों स्टैंडर्ड जो बताए गए ये कहने स्ट्रेट के हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला स्टैंडर्ड जो है वो T568B। अब ये इसके नामों पर मत जाएं, ये नाम जो है वही वाली बात है कि स्टैंडर्ड्स में दिए जाते हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बस इसके स्टैंडर्ड को नाम दिया गया T56B और T56A, जिसमें से हमारे यहाँ भी कॉमनली जो यूज़ होता है वो है T56B। यानी अगर आप जाके अपने अगर कनेक्शन देखें कोई भी घर में जो केबल पड़ी हो या जो मार्केट से केबल लाए हो इथरनेट की किसी भी किस्म की, तो अगर उसमें स्ट्रेट कनेक्शन बना हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली क्या ज़्यादातर मैंने भी यही देखा है कि हमारे यहाँ पे 568B ही बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर कनेक्शन को ध्यान दें तो बी और ए में क्या फ़र्क है देख लेते हैं। इसमें ऐसा है कि पहले हमारे पास वाइट ऑरेंज, अच्छा देखिए पेयर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि एक वाइट के साथ सेम कलर रिपीट हुआ होता है और एक कलर होता है। ठीक है, जैसे इसमें देखा जाए ऑरेंज है, ऑरेंज से वो येलो भी हो सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएंट आ जाता है, फ़र्क आ जाता है, लेकिन 4 डिफरेंट कलर्स हैं हमारे पास, येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन। और इसके साथ देखा जाए तो इसके काउंटर में येलो कह लें, ऑरेंज कह लें, ऑरेंज वाइट, ग्रीन वाइट, ब्लू वाइट और ब्राउन वाइट मौजूद है। ठीक है, तो पेयर इस तरीके से, इनके साथ वाइट वायर भी होती है और ये इसके साथ पेयर्ड है। ठीक है, पेयर को ध्यान रखना है, आप ऐसा नहीं कंसीडर कर सकते कि मैं ऑरेंज वाले के साथ ग्रीन का पेयर लगा दूं या ब्लू वाले के साथ मैं ब्राउन का पेयर लगा दूं, ऐसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है जो अदर एंड वाले को भी फॉलो, अगर आप यहाँ से चेंज करते हैं तो दूसरे एंड पर भी, अगर आपका ही नेटवर्क है तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ स्टैंडर्ड है तो आप खुद से चेंज नहीं कर सकते, वरना फिर कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी, कनेक्टिविटी नहीं बनेगी तो कम्युनिकेशन भी नहीं होगी। तो इसमें क्या है कि अगर 568B की बात करें तो पहले जो वायर है वो हमारे पास होता है आपका ऑरेंज वाइट, दूसरा ऑरेंज, तीसरा वाइट ग्रीन, लेकिन चौथा ग्रीन नहीं होता। ठीक है, चौथा ग्रीन नहीं होता, बल्कि ग्रीन जो है हम ले जाते हैं 2 स्किप करके 6th नंबर पर। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं ये भी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, ये भी एक स्टैंडर्ड की वजह से। देन इसके बाद ब्लू है, ब्लू वाइट है, और देन इसके बाद ब्राउन वाइट है एंड ब्राउन है। ठीक है, इसके बरक्स दूसरा वाला स्टैंडर्ड भी आप सामने देख सकते हैं, इसमें ग्रीन से कोडिंग स्टार्ट हो रही है, ग्रीन और येलो को स्वैप कर दिया गया है। ठीक है, सिर्फ इतना फ़र्क आ रहा है। और ये स्टैंडर्ड्स बेसिकली किस तरीके से बने, हो सकता है कि यूरोप का स्टैंडर्ड हो, तो एक एशिया का स्टैंडर्ड हो, तो हो सकता है एक यूएस का स्टैंडर्ड हो। तो यूएस और इंग्लैंड के स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ना, दोनों ही चल रहे होते हैं पैरेलल, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे यूएस और इंग्लैंड एंड दोनों की इंग्लिश चल रही है। तो ये थोड़े से फ़र्क जो आते हैं इस तरीके से आ जाते हैं, लेकिन फिर जाहिर सी बात है दोनों इतनी बड़ी पॉपुलेशन यूज़ कर रही होती है तो दोनों को रिप्लेस नहीं किया जा सकता एक दूसरे से, तो वो दोनों ही पार्ट बना लिए जाते हैं। अच्छा, अभी हमने एम्फेसाइज करना है कि ये जो है सीक्वेंस बड़ी अच्छी सी जा रही थी, वाइट ऑरेंज, ऑरेंज वाइट ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन नहीं आया, यहाँ से ग्रीन मिस हो गया और ग्रीन और ब्लू जो है एक दूसरे से एक तरीके से स्वैप हो गए, यानी 4 और 6 ने अपनी जगह चेंज किए। तो ऐसा क्यों हुआ, इस पर भी थोड़ी देर पे एम्फेसाइज करते हैं, थोड़ी देर में। तो स्ट्रेट थ्रू केबल इज यूज फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट डिवाइसेस टू ईच अदर। अच्छा, ये एक जनरल सी डेफिनेशन है, लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेट थ्रू वायर आपने कहाँ यूज़ करनी है और क्रॉस ओवर, तो ये अगर आपको पता लगाना हो तो इसका रूल ऑफ थंब जो बना हुआ वो ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, यानी मैं अपने स्विच को राउटर से या कंप्यूटर को राउटर से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये डिफरेंट एंड, यानी दोनों एंड पे डिवाइसेस डिफरेंट हो गई हैं, तो इस केस में मैं स्ट्रेट थ्रू केबल ही यूज़ करूँगा, और नॉर्मली हमारे पास स्ट्रेट थ्रू केबल ही यूज़ हो रही होती है। लेकिन व्हाट इफ़ अगर मैं बीच में कोई राउटर या कोई और डिवाइस नहीं चाहता और अपने एक पीसी को अपने दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो फिर कैसे होगा। ठीक है, यानी सेम पीसी हैं, बिल्कुल सेम, मतलब दोनों ही कह सकते हैं होस्ट हैं, और दोनों को आपस में कनेक्ट करना है और आपस में कुछ कम्युनिकेशन करानी है। इट्स लाइक टू, दो लोग आपस में टॉक कर रहे हो सिंगल वायर, तो फिर मैं स्ट्रेट केबल यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर मुझे यूज़ करनी पड़ती है क्रॉसओवर केबल। और क्यों, इसका रीज़न अभी क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको उसकी रिसीव और ट्रांसमिशन दोनों की वायर कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा। तो यहाँ पे बताया हुआ है पीसी और हब के बारे में। ठीक है, एक एंड पे लिखा हुआ है पीसी और दूसरे एंड पे लिखा हुआ है हब। ठीक है, तो पीसी का देखा जाए तो पीसी पे वो जो अभी इथरनेट के हमने कनेक्टर देखा था 1 से लेकर 8 तक नंबरिंग थी, तो उसमें देखो बताया जा रहा है 1 पे पीसी के पास होता है ट्रांसमिशन प्लस
टी एक्स प्लस जिसे कहा जा रहा है, 2 वाली वायर को होता है टी एक्स माइनस। ठीक है, तो आपको होता है कम्युनिकेशन में ट्रांसमीटर और रिसीवर का कॉन्सेप्ट होता है, एक ट्रांसमिट करता है तो दूसरा रिसीव करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखा जाए तो पिन 3 पर है रिसीव यानी आर एक्स प्लस, और फिर 4 और 5 को छोड़कर 6 पर जाके एक्चुअली मेरे पास क्या है, आर एक्स माइनस। तो ये वजह थी जिसमें मैंने अपनी ऑरेंज वायर को स्किप करवाया था, 4 के बजाय कहाँ कनेक्ट कर दिया था, 6 पर, क्योंकि ईथरनेट कनेक्टर जो मौजूद है उसमें 4 और 5 पर रिसेप्शन है ही नहीं, तो मुझे रिसेप्शन दी गई है पिन नंबर 6 पर, तो इसीलिए मैं अपनी वायर को इस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करता हूँ कि अपनी जो नेक्स्ट ऑरेंज वाली वायर है उसको स्किप करवा के 6 पे लगा देता हूँ, क्योंकि जो केबल केबल कह रहा हूँ, ईथरनेट कनेक्टर जो स्टैंडर्ड यूज कर रहा है उसमें 1 पर, 2 पर, 3 पर और 6 पर डेटा आ रहा है। टी एक्स प्लस 1 पर है, टी एक्स माइनस 2 पर है, आर एक्स प्लस 3 पर है और आर एक्स माइनस 6 पर है। तो मैं 4 पे लगा दूंगा तो कोई फायदा ही नहीं है, दूसरे एंड पर तो ब्लैंक है, यूं समझ लें अनकनेक्टेड है एक तरीके से। तो ये वाली बात ठीक है। तो ये तो रीज़न हो गया उस बात का कि मैंने 4 पे क्यों कनेक्ट नहीं किया, स्किप करके 6 पे क्यों है, क्योंकि स्टैंडर्ड में जो हार्डवेयर है वो सपोर्ट ही नहीं करता 4 और 5 पिन पे कोई सिग्नल इधर उधर जाए, तो वो सपोर्ट जो मुझे सिग्नल चाहिए वो 6 पे लगा हुआ है, तो मैंने 6 पे कनेक्ट कर दिया। अब अगर आप दूसरे एंड पे डिवाइस देखें तो वो है एक हब। ठीक है, अब अगर हब की बात किया जाए तो हब पे भी जाहिर सी बात है ईथरनेट कनेक्टर लगा हुआ है, तो ईथरनेट कनेक्टर के उसके अगर स्टैंडर्ड देखें तो आप जो 1 पे लगा हुआ है वो टी एक्स प्लस नहीं लगा हुआ बल्कि आर एक्स प्लस लगा हुआ है। यानी ये कह रहा है ये वो वाली लाइन है जिसपे मैं रिसीव करूंगा टी एक्स प्लस 1 वाला सिग्नल, टी एक्स प्लस वाला सिग्नल जो आएगा वो आर एक्स प्लस पे आएगा, टी एक्स माइनस वाला सिग्नल आर एक्स माइनस पे आएगा। और फिर वही वाली बात है, जो हब सिग्नल भेजेगा जाहिर सी बात है इसने सेंड भी तो करना है, तो इसका टी एक्स प्लस पीसी के आर एक्स प्लस पे कनेक्टेड होगा और इसका टी एक्स माइनस पीसी के आर एक्स माइनस पे कनेक्टेड होगा। तो बात है सारी के हब में जो कनेक्टर बना हुआ होगा वो ऑलरेडी रिवर्स फैशन में बना हुआ है, यानी जहां जहां पर पीसी के ट्रांसमीटर हैं, ट्रांसमिशन वायर हैं, वहां पे हब ने रिसेप्शन वायर लगाए हुए हैं, और जहां पे पीसी के रिसेप्शन वायर हैं वहां पे ऑलरेडी हब ने क्या लगाए हुए हैं, ट्रांसमिशन वायर लगाए हैं। तो अगर डिवाइस में हार्डवेयर रिवर्स्ड है ऑलरेडी, यानी कम्युनिकेशन तो तब होगी ना जब एक डिवाइस ट्रांसमिट कर रही हो तो दूसरी एंड पे रिसीव कर रही हो अदर एंड पे, और अगर एक रिसीव कर रही है तो उस जगह दूसरी डिवाइस ट्रांसमिट कर रही है, तभी कम्युनिकेशन हो सकती है। मैं ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसमिशन से कनेक्ट कर दूंगा तो दोनों ट्रांसमिट करते रहेंगे, डेटा कहीं नहीं जाने वाला, कोई रिसीव ही नहीं करेगा, वायर में वो हैंगिंग ही रहेगा एक तरीके से, और दोनों रिसीव कर रहे हो तो भेजने वाला कोई नहीं है तब भी कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि डिवाइसेस जब बनाई जाती हैं तो इस बात को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं कि ये किस डिवाइस से जाके कनेक्ट होने वाली है अदर एंड पे। ठीक है, तो इस लिहाज से उसके अंदर जो है, अगर वही वाली बात है पीसी से कनेक्ट होना है तो पीसी का स्टैंडर्ड तो सबको पता लग गया, तो वो उस डिवाइस के अंदर जब ईथरनेट कनेक्टर लगाते हैं तो उसको अंदर से फंक्शनैलिटी को पहले ही रिवर्स कर देते हैं कि स्ट्रेट केबल का सपोर्ट आ सके। यानी अगर स्ट्रेट केबल लगाई जाएगी तो ठीक से ऑटोमेटिकली किस पे जाके मैप हो जाएगा, आर एक्स पे, और आर एक्स किस पे जाके मैप हो जाएंगे, रिस्पेक्टिव टी एक्स पे। तो इस तरीके से इस वजह से कहा गया कि डिफरेंट डिवाइसेस पे आप जो है स्ट्रेट वायर यूज कर सकते हैं। लेकिन फर्ज करें अगर यहाँ पे एक आ जाए PC2, यहाँ पे अगर मैं चीज ले आता हूँ PC और एक और PC है, तो PC के बारे में अगर देखा जाए तो PC की कॉन्फ़िगरेशन सारे PC सेम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, तो उसकी जो यहाँ पे लाइन होगी वो पहली वाली जो होगी वो कहलाएगी TX प्लस, उसकी भी पहली वायर TX प्लस कहलाएगी, दूसरी वायर उसकी TX माइनस ही कहलाएगी। ठीक है, तीसरी उसमें RX प्लस कहलाएगी। पीसी कोई से भी हो कितने भी हों उसमें कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड तय हो गया कि पहला वाला TX है, दूसरा TX माइनस है, तीसरा RX प्लस है, और फिर दो स्किप करके थोड़ा सा मैं फासला छोड़ देता हूँ, बाकी मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि अनकनेक्टेड है, RX माइनस। ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर मैं इसके दरम्यान कनेक्टिविटी करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं कनेक्टिविटी करना चाहता हूँ इस PC1 और PC2 के दरम्यान में, तो अगर मैं इस वायर को बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से यहाँ लगा दूँ, तो अगर आप दोनों एंड को देखें तो दोनों एंड कौन से हैं, ट्रांसमिशन एंड, दोनों ट्रांसमिट कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेशन होगी, नहीं,
यहाँ पे भी दोनों ट्रांसमिट कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेशन होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक ट्रांसमीटर होता है तो दूसरे का रिसीवर होना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर मैं कनेक्ट कर दूँ स्ट्रेट वायर तो ये RX आ जाते हैं, और यहाँ पे भी कनेक्ट कर दूँ तो ये भी RX आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगी अगर मैंने दो सिमिलर डिवाइसेस में स्ट्रेट केबल यूज़ कर ली। ठीक है, दो सिमिलर डिवाइसेस में मैंने अगर स्ट्रेट केबल यूज़ कर ली तो मेरी कम्युनिकेशन नहीं होगी, क्योंकि कनेक्टिविटी ही नहीं बनेगी। कनेक्टिविटी का सिंपल सा प्रिंसिपल है, एक तरफ ट्रांसमीटर है तो दूसरे एंड पे रिसीवर होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से सिमिलर डिवाइसेस के लिए कहा गया है कि मैं स्ट्रेट केबल यूज़ नहीं कर सकता, मुझे क्रॉस ओवर यूज़ करनी है। अब इससे क्या मुराद है क्रॉस ओवर यूज़ करनी है? इससे मुराद ये है कि मेरे पास डिवाइस में समझ लें बिल्ट इन सपोर्ट नहीं है, तो मुझे कनेक्टिविटी को सक्सेसफुल बनाने के लिए खुद ही से ऐसे मैच करना है कि TX+ जो है जाकर दूसरी डिवाइस के RX+ में मैप हो जाए। तो वो कैसे मैप होगा? बड़ा सिंपल सी बात है कि ये TX+ को मुझे इस वाली डिवाइस के, अगर मैं कनेक्टिविटी इन दोनों के दरमियान बात कर रहा हूँ, मैं बॉक्स कर देता हूँ इन दोनों को, क्या मैं इसके दरमियान कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। अब मैं ये कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर मुझे कनेक्ट करना है तो इस TX+ को मुझे जाके दूसरे के RX+ से कनेक्ट करना है, तो मेरी वायर जो है ऐसे जाएगी। एक मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा, तो TX+ को मुझे ले जाके RX+ पे लगाना है, तो ये रहा इसका RX+, यहाँ से आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जब TX+ होगा तो इसकी RX+ पे जाना चाहिए था, ऐसे चला गया। TX- होगा तो वो यहाँ से इसके RX- पे जाना चाहिए, तो ये हो गया, उसने ट्रांसमिट किया तो उसने रिसीव कर लिया। सिमिलरली अब ये रिसीव करने वाला है तो RX+ है तो ये जाएगा RX, TX से जुड़ेगा जाके, और वो ट्रांसमिट कर रहा है तो ये रिसीव करेगा, और फिर ये ट्रांसमिट कर रहा है तो ये रिसीव करेगा। अच्छा, कलर कोडिंग मैं कर लेता हूँ चेंज, क्योंकि कलर मैटर करते हैं इसमें। ठीक है, इस तरफ ये कलर है। अच्छा, कलर कोडिंग जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ PC2 के रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, PC2 के रिस्पेक्ट से कलर कोडिंग कर रहा हूँ, PC1 के लिहाज से नहीं कर रहा। ये यहाँ लगेगा और ये वाला जाके यहाँ, यानी PC2 ये हो गया। अब कनेक्टिविटी मेरी कंप्लीट है कि जब मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ प्लस तो उसको रिसीव करेगा RX+, जब मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ TX- तो इसको रिसीव RX- करेगा। जब मैं इस एंड पे रिसीव करना चाह रहा हूँ RX+ पे तो इसको जो दूसरे एंड पे सेंड करेगा वो TX+ होगा। जब RX- पे रिसीव करना चाह रहा हूँ तो वो TX- होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो सिमिलर पीसीज को जब मुझे कनेक्ट करना है तो मैं स्ट्रेट केबल डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी RX TX पिन एक दूसरे से मैच नहीं हो पाती हैं, मैच नहीं होंगी तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगी। तो फिर वहाँ पे मुझे क्या यूज़ करना पड़ता है? क्रॉस ओवर केबल। ये बात समझ में आई है क्लास? एक क्रॉस ओवर केबल की जरूरत कहाँ पड़ती है, किन सिचुएशन में पड़ती है? जब हार्डवेयर डिवाइस ऑलरेडी इंटरनली जो है क्या कहना चाहिए, रिवर्स्ड ना हो। ठीक है, यानी TX के अगेंस्ट RX अगर बिल्टन नहीं हुआ तो मुझे फिर वायरिंग में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बात तो वही आ जाएगी, इंटरनली वायर्स रिवर्स हो नहीं है तो मुझे बाहर से वायरिंग में ही क्रॉस ओवर केबल करके उसको रिवर्स करना पड़ता है। ये बात समझ में आई है सबको, क्रॉस ओवर केबल क्यों यूज कर रहे हैं? ये बेसिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रांसमिशन रिसेप्शन वाले। जी क्लास, कोई फीडबैक रिक्वायर्ड है मुझे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं? इनामुल्लाह, बात समझ में आई है? चलें ठीक है, तो क्रॉस ओवर भी हो गया, स्ट्रेट थ्रू भी हो गया। क्लियर कर देता हूँ इसे, और अब नीचे थोड़ा डेफिनेशन वाइज भी देख लेते हैं। तो क्रॉस ओवर में क्या कह रहे हैं? क्रॉस ओवर इज यूज फॉर कनेक्टिंग सेम डिवाइसेस। सेम डिवाइसेस का मतलब क्या हो जाता है कि वही बात, दो पीसीज हैं तो उसमें TX और TX एक दूसरे के सामने आ रहे होते हैं, मुझे TX को TX से नहीं बल्कि TX को दूसरे के RX से कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही हुआ है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो अगर देखा जाए PC1 का TX जा रहा है
तो ये देखें उसके जाके RX से कनेक्ट हुआ है, और फिर इधर से इसका TX2 जा रहा है तो इसके RX माइनस से कनेक्ट हुआ है। तो यही सेम मैकेनिज्म जो अभी मैंने ऊपर बताया वही हुआ है। वायर्स को मैंने ट्विस्ट या इस तरीके से क्रॉस कर दिया कि मेरी कनेक्टिविटी सक्सेसफुल हो सके। तो क्रॉस सेवर केबल का कह रहे हैं कि नॉर्मली सिमिलर डिवाइसेस में वही बात, 2 पीसीज आ जाएं या 2 राउटर आ जाएं, 2 सेम डिवाइसेस का मतलब यही है कि दोनों की जो पिन है वो रिवर्स नहीं होंगी। तो मुझे वायर को एक तरीके से इस तरीके रिवर्स करना पड़ेगा कि TX और RX मैप हो जाएंगे उससे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वन एंड ऑफ क्रॉस ओवर केबल इज TX68A एंड द अदर एंड इज T56B। ठीक है, अभी हम स्ट्रेट में जब बात कर रहे थे तो दोनों एंड पे हम T568B का कनेक्टर बना रहे थे। ठीक है, जब हम स्ट्रेट केबल की बात कर रहे थे तो दोनों एंड पर, रिसीविंग एंड और 2 एंड बनते हैं ना वायर के, तो दोनों वायर के एंड पे T568B था फॉर स्ट्रेट केबल। लेकिन जब मैं क्रॉस ओवर केबल बनाता हूँ तो एक तरफ T568B है तो दूसरी तरफ T568A है। तो T568 का इस्तेमाल जो है ये है एक हमारे पास। ठीक है, मौजम आइडिया है मुझे। तो क्रॉस ओवर केबल की आपको अब समझ में आ गई बात क्यों है, इट मेक्स सेंस कि मैं इसको इसी तरीके से कनेक्ट करूं, अदर वे राउंड कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा और कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। ठीक है, कुछ आप लोगों को लिए रेफरेंस के तौर पे दिया हुआ है कि क्रॉस ओवर में नॉर्मली कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा आजकल ज़रूरी नहीं है कि ये डायग्राम सारे के सारे एग्जैक्टली सेम हो। ठीक है, मतलब स्विच टू राउटर बिल्कुल स्ट्रेट लगता है, स्विच टू पीसी भी स्ट्रेट लगता है। तो अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि अब आप लोगों के घर में एक डिवाइस लगी हुई है, जाहिर सी बात है, जिससे आप अपना WLAN वाईफाई नेटवर्क बनाया हुआ मोडेम है। तो मोडेम किस कैटेगरी में आता है, वो मोडेम स्विच होगा आपके ख्याल में या वो मोडेम राउटर होगा? ठीक है, यहाँ पे डिवाइसेस लिखी हुई ना, हब है, स्विच है, राउटर है, वो हब होगा, स्विच होगा या राउटर होगा, आपके ख्याल में क्या होगा? पिक एनी गेस, गेस करें सिर्फ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। आपके ख्याल में जो आपके घर में एक मोडेम लगा हुआ है जिसमें बाहर से एक केबल आती है, फिर उसके बाद वो लोकली डिस्ट्रीब्यूट होकर लोकल एरिया नेटवर्क बना रही है, तो वो डिवाइस को अगर आपको कोई नाम पिक करना हो इनमें से, कि मैं उसे हब कहूँ, मैं उसे राउटर कहूँ या मैं उसे स्विच कहूँ, तो आप क्या कहेंगे? हब कह रहे हैं मौजम, बाकी लोग कोई जवाब देना चाहेंगे? अच्छा जी, कुछ मेरे पास जवाब आ रहे हैं राउटर, और सिर्फ एक जवाब आ रहा है, एक जवाब राउटर का है, एक स्विच का है, एक हब का है। तो चलें मैं जवाब दे देता हूँ। अगर इस डायग्राम को ही देखें आप, ठीक है, तो इससे जवाब आपको मिल जाएगा। इस डायग्राम में कहा हुआ है, पीसी वाली डायग्राम पे हम फोकस कर लेते हैं। कहा हुआ है कि पीसी को अगर हब से कनेक्ट करेंगे तो आपको स्ट्रेट वायर यूज़ करनी है। ठीक है, पीसी को अगर आप स्विच से कनेक्ट करेंगे तब भी आपने स्ट्रेट वायर कनेक्ट करनी है, लेकिन पीसी को अगर आप राउटर से कनेक्ट करेंगे तो आपको क्रॉस ओवर केबल यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसका जवाब ये है कि आप खुद ही जाके देखिएगा कि वायर जो लगी हुई है उस पर कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो हुआ है, जो भी हमने ऊपर पढ़ा, ए वाला है या बी वाला है वायरिंग स्टैंडर्ड। अगर तो वो बी वाला फॉरवर्ड हुआ है तो इसका मतलब है वो स्ट्रेट केबल है, या वो वायर चेक कीजिएगा जो आपके पीसी से कनेक्टेड हो और आपके राउटर से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो आप वो देखेंगे तो वो वायर क्रॉस ओवर नहीं होगी, बल्कि वो एक स्ट्रेट वायर होगी। स्ट्रेट वायर होने का मतलब है कि वो राउटर नहीं है जो आपके घर में रखा हुआ है, थो इट इज डूइंग राउटिंग फॉर यू। ठीक है, वो राउटर नहीं है। ठीक है, उसे हम कह देते हैं घर पे राउटर लगा हुआ है इन लेमन टर्म्स, लेकिन अगर टेक्निकल बात की जाए तो वो एक राउटर नहीं है, वो एक हब भी नहीं है। ठीक है, हब क्यों नहीं है, हब के ऊपर हमारी नेक्स्ट लैब है, तो जब हम फोकस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा वो हब क्यों नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ हब्स नहीं है क्योंकि हब जो है ऑब्सलीट हो गए हैं। ठीक है, तो वो जो है टेक्निकली बिलोंग करता है किस क्लास को, वो एक स्विच है। ठीक है, स्विचेस का काम होता है लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करना, और आपको अगर देखें तो आप यही कर रहे हैं ना,
आप एक वायर लाते हैं और उसको अपने लोकल एरिया नेटवर्क पे प्रोवाइड कर देते हैं। राउटर का काम लोकल एरिया नेटवर्क नहीं होता, लेकिन इसमें क्या है, स्विच भी है और स्विच के साथ एम्बेड हुआ हुआ है राउटर भी। तो ये सॉर्ट ऑफ हाइब्रिड डिवाइस है जो आपके लिए स्विचिंग का काम भी करती है और आपके लिए सॉर्ट ऑफ राउटिंग भी कर देती है, लेकिन लोकल लेवल की राउटिंग। ठीक है, इट्स मोर ऑफ अ स्विच देन राउटर। तो इसको सिंपली राउटर कह देना सही नहीं है, क्योंकि पीसी डायरेक्टली कभी भी राउटर से कनेक्ट नहीं होता। पीसी को आपको एक स्विच से कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि उस स्विच से मल्टीपल पीसीस कनेक्ट होते हैं जो लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, तो राउटर से अगर आप उसे राउटर कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि उससे जितनी भी वायर निकल रही हैं आपके घर में वो सब डायरेक्टली राउटर से कनेक्टेड हैं और सबका नेटवर्क अलग अलग होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, सब सेम नेटवर्क पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सब जो हैं स्विच से कनेक्टेड, स्विच पे सारे पोर्ट्स का नेटवर्क सेम होता है, जबकि राउटर पे हर पोर्ट का नेटवर्क डिफरेंट होता है। इस पर हम जिस तरह आगे बढ़ते जाएंगे और क्लियर होती जाएगी बात, जब हम कनेक्टिविटी बनाएंगे, सिमुलेट करेंगे कि राउटर स्विचेस में आईपीस कैसे असाइन होती हैं, तो आप देखेंगे। तो ये सिर्फ एक जीके का क्वेश्चन था, तो मैंने ये बात क्लियर कर दी। वो हब इसलिए नहीं है कि हब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, वो राउटर इसलिए नहीं है क्योंकि राउटर को हम डायरेक्टली पीसी से स्ट्रेट वायर से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इट मीन्स अभी तक जो वोटिंग जा रही है वो ये है कि इट इज़ मोर ऑफ अ स्विच, और जीके के लिए मैंने बता दिया कि वो हाइब्रिड फंक्शनैलिटी देता है, हमें सॉर्ट ऑफ राउटिंग भी कर रहा होता है। लेकिन वो अगर बात की जाए नेटवर्किंग डिवाइसेस की, नेटवर्किंग डिवाइसेस जो होती हैं उसमें तो अगर आपने लैब में देखेंगे तो बड़े बड़े से लिखे होते हैं, तो उसमें वो सिर्फ स्विचिंग ही कर रही होती है एक डिवाइस, और सिर्फ एक डिवाइस राउटिंग ही कर रही होती है, या सिर्फ एक डिवाइस हब ही होती है। तो ये तो हमारे पास एक कॉम्पैक्ट वेरिएंट है स्मॉल स्केल पे जो स्विचिंग भी कर देता है और पार्शली थोड़ी सी राउटिंग भी कर देता है और उसके ऊपर ACL एक्सेस कंट्रोल भी कर देता है। तो इट्स अ हाइब्रिड डिवाइस। आप इसको ना राउटर कह सकते हैं ना स्विच कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते, मोडेम कहना ही ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर वोट जाए किसी चीज़ पर कि मैं कोई नाम इसको देना चाहूँगा, तो वो राउटर नहीं होना चाहिए, वो एक स्विच होना चाहिए। ठीक है, तो आप जब कोर्स में थोड़ा आगे मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि आप भी कहेंगे कि हाँ टेक्निकली इसको स्विच कहना चाहिए, लेकिन ये एक समझ लें एक मिसकॉन्सेप्ट क्रिएट होगा। हर कोई कहता है राउटर कॉन्फ़िगरेट कर दूं, राउटर कॉन्फ़िगर कर दूं, राउटर टेक्निकली वो राउटर ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को भी हो सकता है ये हो कन्फ्यूजन। मैं भी बातों का ऐसी वही बात है कि दूसरों को देखते देखते खुद भी राउटर कह देता हूँ, लेकिन टेक्निकली मुझे पता है कि इट्स नॉट अ राउटर। तो बेहतर यह है कि उसे हम मोडेम ही कहें तो सही है। चलिए चलें आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ कलर स्कीम बताई हुई है, आप वैसे ज़ाहिर ज़्यादा देख नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये देखें, अगर कनेक्टर बना हुआ आप देखें तो स्ट्रेट केबल को पहचानने का तरीका ये है कि जैसी सीक्वेंस यहाँ पर है, ऑरेंज वाइट, ऑरेंज ऑरेंज ग्रीन ब्लू, ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज ब्लू कहना सॉरी, वाइट ग्रीन, वाइट ग्रीन के बाद ब्लू, वाइट ब्लू, फिर ग्रीन, फिर वाइट ब्राउन एंड देन ब्राउन। तो इस एंड पे भी देखें तो बिल्कुल यही है, वाइट ऑरेंज, ऑरेंज वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन। तो स्ट्रेट केबल में दोनों तरफ सेम बना हुआ है, जबकि क्रॉस ओवर में आप देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस है। तो क्रॉस ओवर वायर को भी पहचानने का तरीका है, आप दोनों के एक साथ चेक करें, अगर कलर कोडिंग डिफरेंट है तो आप कहेंगे क्रॉस ओवर केबल, और कलर कोडिंग अगर सेम है तो आप कहेंगे ये स्ट्रेट थ्रू केबल है। ठीक है, तो दोनों एंड की सेम कलर कोडिंग वायर की होगी तो स्ट्रेट थ्रू, और अगर डिफरेंट होगी तो क्रॉस ओवर। तो वायर पहचानने का तरीका ये है। अच्छा, प्रोसीजर है वही अब फिजिकली करने का है कि आप कटर से स्ट्रिप करें और कैसे कनेक्टर बनाया जाता है, तो इसको सिर्फ पढ़ने की हद तक है। ये हम करके नहीं देख सकेंगे कि आप कटर से वायर को पील ऑफ करें, और उसको सिर्फ कनेक्टर के अंदर बस इतना बता देता हूँ कि सिर्फ एक्सटर्नल कवर को पील ऑफ करना पड़ता है, इंटरनल वायर को पील ऑफ नहीं करते। उसको बस आप इस फैशन में अरेंज करते हैं। ये जो 8 वायर का फैशन अभी हमने देखा ना कि पहले ऑरेंज हो, इस फैशन में अरेंज कर कर सबको यूनिफॉर्मली कट कर लेते हैं टॉप से। ठीक है, कि वो बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल एक लाइन में लगे, और देन सिर्फ सिंपली जैक में इंसर्ट करते हैं, और हमारे पास एक वो जो टूल होता है उससे हम सिर्फ जैक को प्रेस करते हैं और वो उसको ग्रिप कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें फिर इसको बनाने का तरीका यही है, कनेक्टर में हमें पैटर्न का ध्यान रखना पड़ता है, कलर कोडिंग की पहली वाली कौन सी है, दूसरी कौन सी, और बस कनेक्टर में डाल के पंच करते हैं।
पंच करते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारा वायर कनेक्टर बन जाता है। तो फिजिकली सिर्फ ये पार्ट था जो हम नहीं करके देख पाएंगे, लेकिन थ्योरी हमने इसकी कवर कर ली है। तो फिजिकली जब अगर अल्लाह करे सेमेस्टर ऑन हो जाए तो हम बाकी आगे किसी लैब में इसको करके देख लेंगे। अच्छा, एक और एक्स्ट्रा नॉलेज दी हुई है यहाँ पे कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या है? इज अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन टू सिस्टम और प्रोसेस। बिल्कुल वही जो भी हमने बात की थी ना, क्रॉस ओवर केबल वाली। तो अगर मैं दो पीसीस को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ तो वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी भी होती है या वाया सम सर्वर भी होती है। तो यहाँ पे जैसे एक इंट्रो सा दिया हुआ है पॉइंट टू पॉइंट का, और मैं पढ़ देता हूँ बस आसानी के लिए कि थिंक ऑफ अ वायर दैट डायरेक्टली कनेक्ट्स टू सिस्टम। वही जो भी हमने बात की थी ना, ये ए वाली डायग्राम क्रॉस ओवर केबल। द सिस्टम यूज दैट वायर एक्सक्लूसिवली टू कम्युनिकेट। अच्छा, एक्सक्लूसिव पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये है कि बस इनका ताल्लुक आपस में है और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। इट्स लाइक आपने टॉरेंट यूज़ किया होगा, ठीक है। तो टॉरेंट में आप देखते हैं पीयर्स होते हैं, लीचर्स होते हैं, सीडर्स होते हैं। तो एक्चुअली उसमें कुछ सर्वर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। होता क्या है कि आपकी डिवाइस जो है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट प्रिंसिपल पे ऑपरेट कर रही होती है। ना वो सर्वर है ना वो क्लाइंट है, वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे उसमें सीडर और लीचर के नंबर आ रहे हैं। आपका पीसी जब आप वो टॉरेंट डाउनलोड करते हैं उनमें से ही सीडर बन जाता है या लीचर बन जाता है। डिपेंड करता है सीडर कब बने लीचर कब बने, ये तो आपको पता ही होगा। अगर आपने डाउनलोड कर ली है चीज़ और उसको आप फर्दर अलाउ करते रहें कि दूसरे लोग भी उसको एक्सेस कर सकें अब आपके पीसी से, तो आप सीडर हैं, यानी आप अलाउ कर रहे हैं अब अपने एरिया में, या अगर कोई किसी और ने वो टॉरेंट डाउनलोड किया ऐसे आपके एरिया में, तो वो बजाय इसके कि वो यूएस वाले पीसी से उसको डाउनलोड करे, वो आपके पीसी से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसमें सीडर बन गए हैं एक तरीके से। लेकिन लीचर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपने डाउनलोड किया और बन टॉरेंट, तो फिर क्या होगा अगर आपके पड़ोसी भी डाउनलोड करेगा, आप सीड नहीं कर रहे, तो वो वहीं से उसी लिंक से डाउनलोड करेगा जो करीबी मौजूद है जहां से आपने किया, ठीक है। तो P2P की एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने ये बता दी कि टॉरेंट जो है आपका वो यूज करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। जबकि आपका ब्राउजर की बात करें तो वो क्लाइंट सर्वर है। आप फेसबुक को लॉग इन करते हैं तो एक पेज होता है, आपने यूजर आईडी पासवर्ड डाला, वो क्लाइंट साइट थी, उसने लॉग इन किया तो सर्वर को हिट करता है, वहाँ से आपकी प्रोफाइल लोड होकर आ जाती है। तो ये बिहेवियर कहलाता है क्लाइंट सर्वर। इसमें एक सिस्टम के पास अथॉरिटी ज़्यादा होती है और वो कहलाता है सर्वर, जबकि पॉइंट टू पॉइंट में सब इक्वल है। अच्छा, similarly when you establish a connection to your ISP internet service provider through a modem, the connection between the ISP and you make up 2 points on the network, therefore the protocol। हाँ, अच्छा, इसमें पॉइंट टू पॉइंट तो है लेकिन इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स हैं पॉइंट टू पॉइंट के। अगर मोडेम को कभी ओपन करके देखा हो तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप जो नेटवर्क कनेक्टिविटी सर्विस प्रोवाइडर पर डिपेंड करता है। मेरी 2-3 सर्विस प्रोवाइडर बदलें तो ये प्रोटोकॉल बदल जाते हैं। एक पीपीटीपी होता है, एक पोप 3 होता है, एक रशिया होता है पी और पीओपी, पता नहीं बहुत सारे मौजूद हैं। तो लेकिन होते पॉइंट टू पॉइंट हैं, ठीक है। कहने का मकसद ये है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, बस सिंपल सी बात ये बताई जा रही है। क्लाइंट सर्वर नहीं होता, डेडिकेटेड होता है वो वायर पे सिर्फ आप और आपका अदर एंड पे आईएसपी, बस ये इनके लिए डेडिकेटेड है। उस पर ऑडियंस नहीं आ सकती, यानी अदर देन आपके या आईएसपी वाले के उस पर कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता। आप आईएसपी को हिट कर सकते हैं या आईएसपी आपको हिट कर सकती है। इसके अलावा जो और यूजर्स हैं आईएसपी के वो उसको हिट नहीं कर सकते, उस चैनल को यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो लैब में हमारे पास इतना ही था। टास्क हैं कुछ बता देता हूँ। लैब टास्क में बिल्ड स्ट्रेट थ्रू एंड क्रॉसओवर कनेक्शन बनाने, जो हम अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं कर पाएंगे, फिजिकली बनाने थे, ठीक है। होम टास्क क्या कह रहे हैं, सिंपल सा है, बिल्ड अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन टू पीसीज यूजिंग क्रॉसओवर कनेक्शन एंड शेयर फाइल बिटवीन पीसीज एंड राइट डाउन इट्स स्टेप। अच्छा, अब ये थोड़ा सा टास्क जो है हो सकता है पॉसिबल ना हो फिजिकली, ठीक है। फिजिकली पॉसिबल हो, आपके पास 2 पीसी ना हो तो आप इसको ट्राई नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ी सी इस पर हार्डवेयर डिपेंडेंसी है, तो मैं ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा, लेकिन आप इसमें कनेक्शन एक्चुअली बिल्ड ना भी करें इसको, लेकिन रिसर्च करके मुझे ये जो स्टेप्स लिखा हुआ है ना, राइट डाउन इट्स स्टेप्स, तो किस तरीके से कनेक्ट होगा पार्शियली मैं इस लैब में आपको आइडिया दे चुका हूँ।
तो आप मुझे स्टेप्स बताइएगा कि और कुछ डिटेल्स भी हैं, वो डिटेल आप रिसर्च करके मुझे सिर्फ इसमें बताएंगे कि कैसे कनेक्ट होगा, क्या क्या स्टेप्स होंगे, यानी पॉइंट्स में बता दें, बुलेट्स में पहला स्टेप ये होगा, दूसरा ये होगा, फिर ये करना होगा, ये करना होगा। तो कुछ स्टेप्स बनेंगे, उन स्टेप्स में आप बता दें मुझे बात कि ये कैसे होगा, ठीक है। और फर्स्ट जो लैब टास्क है वो हम नहीं कर सकते, तो उसकी जगह मैं आपको क्या दूं, अच्छा उसकी जगह आप जो है ना मुझे एक चीज़ सबमिट कराएंगे, वो चीज़ क्या है, आप डिफरेंस की एक फाइल बनाएंगे, हब स्विच एंड राउटर, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, टास्क 1 के लिए मैं आपको दे रहा हूँ एक नई चीज़, टास्क 1 के लिए मैं आपको एक नई चीज़ दे रहा हूँ जिसका नाम है हब स्विच एंड राउटर के दरमियान आपको डिफरेंस करना है। यानी आप कॉलम बनाएंगे 3 जैसे वो स्कूल में बनाते थे, और उसके अंदर एक जगह लिखेंगे हब, एक जगह लिखेंगे स्विच, एक जगह राउटर, और उन तीनों के डिफरेंसेस लिखने को 4-5 डिफरेंसेस लिख दीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई क्लास? डिफरेंसेस बिटवीन हब स्विच एंड राउटर, टास्क 1 के तौर पे मैं क्या दे रहा हूँ, हब स्विच एंड राउटर, ठीक है तला, मैंने नोटिस कर लिया, हब स्विच एंड राउटर। टास्क क्लियर है क्लास सबको? पहला वाला, दूसरा तो अंडरस्टूड है, पहला वाला मैंने बता दिया है कि हब स्विच एंड राउटर के दरमियान आप डिफरेंसेस पढ़ के मुझे सबमिट करा देंगे, ठीक है। तो टास्क 1 लैब में जो है वो हम नहीं कर रहे, तो मैंने एडिशनल टास्क दिया है, वीडियो में अपलोड कर दूंगा फॉर रिकॉर्ड के लिए, तो हब स्विच एंड राउटर के डिफरेंसेस, ठीक है। लैब हमारी यहीं तक थी, तो अगर किसी को कोई क्यूरीज हैं तो पूछ सकते हैं, वरना हम कंक्लूड करते हैं। अच्छा, उसामा को कोई क्वेश्चन है? उसामा काइंडली हैंड रेस कीजिए ताकि मुझे दिखाई दें। अच्छा चले, मिल गए आप मुझे। सर मुझे एक चीज़ पहले तो पूछनी थी इसी में से, जी जी। लाइन टू पॉइंट में हम्म। कोई एक पीसी को ज़्यादा फैसिलिटेट मतलब मेन बनाया जा सकता है मास्टर टाइप का? नहीं, पॉइंट टू पॉइंट में मास्टर स्लेव होता ही नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट मीन्स कि आप इक्वल बेसिस पे बात कर रहे हैं ना। अगर एक मास्टर आ गया तो फिर आप पॉइंट टू पॉइंट छोड़ें, आप क्लाइंट सर्वर की तरफ चले जाएं, ठीक है। आइडिया यही है ना। तो पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ही यही है कि आप सारी जो नोड्स, या नोड्स का मतलब है जितने भी पीसीस नेटवर्क में कनेक्टेड हैं सब इक्वल हैं, और कोई उसमें मास्टर नहीं है, कोई इसमें स्लेव नहीं है। अगर आप कोई मास्टर चाहते हैं अरे तो क्लाइंट सर्वर प्रेफर करें, ठीक है। जी जी सर। ठीक है। अच्छा सर, क्लैश का भी हमारा भी है, बेसिकली क्लैश का मेरा, मेरे दोस्त का, हम्म। और भी मेरे ख्याल से मेरे एक और दोस्त का भी है, हम्म। और उनका भी इसी तरह है कि पहले और तीसरे सेशन का है। पहले सेशन इस वजह से दे रहे हैं इस दफ़ा क्योंकि रिकॉर्डिंग बेस होता है, तो हम्म। रिकॉर्डिंग देख के भी कवर हो सकता है। जब हम्म। फिजिकली हम लोग जाते थे तो वहाँ पे नहीं करते थे। सर मैं चाह रहा था कोई आप व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप बना देते जहाँ पे ये हम्म। रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर देते। अच्छा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। लेक्चर से रिलेटेड कुछ है तो बता दीजिए, मैं रिकॉर्डिंग वरना क्लोज कर देता हूँ। जी जी सर, क्लोज कर दो। ठीक।